Yes, children, in today's class, we shall start with the third topic in comparing quantities, that is increase or decrease as percents. ठीक है? Let us understand the concept first. What do you mean by increase or decrease as percent? ठीक है? See, children, there are times when we need to know the increase or decrease in certain quantity as percentage, कि एक क्वांटिटी कितने परसेंट से इंक्रीज हुई या कितने परसेंट से डिक्रीज हुई. ठीक है? सो वी कन्वर्ट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ द initial amount. Okay, so let me write this. Sometimes we need to know the increase or decrease in a certain quantity in terms of percentage. ठीक है? ठीक है? So here we will learn to convert the increase or decrease in a quantity as a percentage of the initial amount. Of the initial amount. ठीक है? तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? सपोज हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है. ठीक है? सपोज वी हैव टू फाइंड आउट percentage increase. So formula for that is amount of change upon original amount into 100%. ठीक है? वही सेम तरीका है इफ वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज डिक्रीज. परसेंटेज डिक्रीज, this is equal to again amount of change upon original amount into 100%. ठीक है? अब हम ये समझते हैं ये अमाउंट ऑफ चेंज क्या है और ओरिजिनल अमाउंट क्या है. ठीक? अब जैसे कि मार्क्स इन द टेस्ट इंक्रीज्ड फ्रॉम 8 to 10. आपको 8 मार्क्स मिले थे, कुछ करेक्शन हो गई और वो आपके मार्क्स 10 हो गए. ठीक है? तो इनिशियली आपके मार्क्स कितने थे? 8 थे. और बाद में कितने हो गए? 10 हो गए. तो अमाउंट ऑफ चेंज क्या हुआ? ये डिफरेंस इन द मार्क्स. 2 मार्क्स इंक्रीज हुए. वो कैसे मिला? 10 minus 8. तो ये जो अमाउंट ऑफ चेंज आया वो कहाँ से आया? 10 minus 8 से आया. मीन्स डिफरेंस इन द मार्क्स. ओरिजिनल कितने थे? 8 थे. बाद में थे 10. तो 2 मार्क्स का चेंज आया. दैट इज़ द अमाउंट ऑफ चेंज. और ओरिजिनल अमाउंट मतलब ओरिजिनली आपको मिले कितने थे? 8 मिले थे. तो यहाँ ओरिजिनल अमाउंट में लिखोगे 8. ठीक है?
और इंटू 100% कर दोगे तो 2/8 इंटू 100% हो जाएगा। समझ आई बात? अब एक एग्जाम्पल हम परसेंटेज डिक्रीज का ले लेते हैं। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं कि आपको मिले थे 10 मार्क्स, ठीक है। तो टीचर ने देखा, अरे गलती से मैंने 2 नंबर ज़्यादा दे दिए बच्चे को, इसको तो मिलने थे 8, तो उसने क्या किया, उसने 2 नंबर वो काट लिए और दे दिया उसको 8। तो अब क्या हुआ, मार्क्स डिक्रीज हो गए, पहले तो 10 थे अब हो गए 8। तो उसमें अमाउंट ऑफ चेंज क्या आया, 10 - 8 2 आ गया, क्योंकि 10 से 8 हो गए तो 2 कम हुए, तो ये अमाउंट ऑफ चेंज हो गया 2। अब ओरिजिनल अमाउंट में क्या लिखोगे, एक्चुअली उसको कितने मिले थे, 10 मिले थे, बाद में 8 हुए, तो जो ओरिजिनल अमाउंट है यहाँ पे लिखोगे 10 इंटू 100%। तो परसेंटेज डिक्रीज क्या हो गया, 2/10 इंटू 100%। डिड यू गेट इट? ओके, अभी तो ये मैंने वर्बली समझाया है, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख करके करा देती हूँ, राइट। सो लेट अस टेक अप वन एग्जाम्पल। A school team won 6 games this year against 4 games won last year। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, what is the percent increase, what is the percent increase। ठीक है, अभी क्या है, स्कूल टीम वन 6 गेम्स दिस ईयर, ठीक है। नंबर ऑफ गेम्स वन दिस ईयर, this is how much, 6। number of games won last year, this is 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट ऑफ चेंज क्या हो गया, मोर गेम्स वन दिस ईयर इज 2। सो यहाँ पे हमारा अमाउंट ऑफ चेंज क्या हुआ, अमाउंट ऑफ चेंज इज amount of change is 6 - 4, that is 2 games। ठीक है, now percentage increase is equal to what, amount of change upon original amount इंटू 100%। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चेंज कितना है हमारा, 2 है। ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल तो पिछले साल था ना, पिछले साल वॉज ओरिजिनल, अब उसके कंपैरिजन में इस बार 6 गेम्स जीते हैं, तो ओरिजिनल हो गया हमारा 4, ठीक है, इंटू 100%। ठीक है, 4 1 सा 4, 25 सा, ठीक है। सो answer becomes 2 into 25%, which is equal to 50%. So it means percentage increase is 50%. Is this clear? So if you have understood this topic, from the next class we shall start with the questions related to this.